HTML स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये एक मार्कअप लैंग्वेज होती है जो वेब पेजेस को क्रिएट करती है। ये वेब पेजेस का स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब करती है, मतलब कि उसका स्ट्रक्चर बनाती है। और ये एक एलिमेंट की सीरीज़ पर मुश्तमिल होती है, कंसिस्ट करती है सीरीज़ ऑफ एलिमेंट्स। और ये ब्राउज़र में कंटेंट को डिस्प्ले किया जाता है। इसमें HTML में ब्राउज़र में कंटेंट को डिस्प्ले किया जाता है। इसका जो टेम्पलेट होता है वो HTML हेड, टाइटल, बॉडी और कुछ टैग पर मुश्तमिल होता है, जिसमें इमेजेस के टैग होते हैं, हेडिंग के टैग होते हैं, पैराग्राफ के टैग होते हैं। तो इस तरह ये एक स्ट्रक्चर बन जाता है। स्ट्रक्चर एक खाली स्ट्रक्चर होता है जिसमें कोई कलर वगैरह नहीं होती, कोई एक्शन वगैरह नहीं होता, लेकिन एक स्ट्रक्चर बन जाता है, बेसिक चीज़ बन जाती है। इसी तरह इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं। इसमें टेबल हम बना सकते हैं, लिस्ट्स बना सकते हैं, क्लास दे के हम काम कर सकते हैं, कमेंट्स लिख सकते हैं, पैराग्राफ, हेडिंग, एट्रीब्यूट, एलिमेंट्स, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। अब CSS की बात करते हैं तो CSS भी एक लैंग्वेज है जो कि स्टाइल करती है, इस HTML डॉक्यूमेंट को स्टाइल करती है, उसको दिखाती है कि उसका डिज़ाइन कैसा होता है और वो किस तरह उसको डिस्प्ले किया जाएगा, और वो किस तरह उसकी पैडिंग, मार्जिन, फ़ॉन्ट, आइकन, टेबल, डिस्प्ले, विड्थ, पोजीशन, ओवरफ्लो वगैरह जो है ना इसमें दिया जाता है। हाइट, विड्थ इसकी सेट की जाती है। जिस तरह HTML के मुख्तलिफ टैग हैं, H1 है, पैराग्राफ है, तो ये सब को स्टाइल करने के लिए उसके फ़ॉन्ट दिया, उसको कलर दिया, बैकग्राउंड कलर दिया, तो इस तरह किया जाता है। ये CSS स्टैंड फॉर होता है कैस्केडिंग स्टाइल शीट होती है, जो कि डिस्क्राइब करती है HTML एलिमेंट को किस तरह स्क्रीन पर, पेपर पर या अदर मीडिया पर किस तरह दिखाया जाता है। और ये CSS जो है बहुत सारे काम को सेव्स करती है, हमारे बहुत सारे वर्क को एक ही जगह पर सेव कर देती है कि जहां हम इसको स्टाइल कर सकें। अब हम जावास्क्रिप्ट की बात करते हैं तो जावास्क्रिप्ट में आपको पता है कि एक दिमाग की तरह काम करता है। कोई भी काम है, प्रोग्राम है, तो वो क्लिक करेंगे तो वो अपना आउटपुट दिखाएगा। कोई भी एनिमेशन है, इमेजेस हैं, कोई भी चीज़ है वो जो है मूव करेगी या आपको शो होगी, कलर शो होंगे क्लिक करने से, या कोई भी बिहेवियर कोई ऐड करता है, कैलकुलेशन होती है, तो उसमें जो भी वो अपने एक सोच कर काम करता है, तो ये एक जावास्क्रिप्ट कहलाता है। अब यहाँ HTML का लोगो दिखाया गया है। सबसे पहले HTML का लोगो है, उसके बाद CSS का है, उसके बाद जावास्क्रिप्ट है। इसमें लिखा है HTML प्रोवाइड द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ साइट्स। ये क्या है? साइट्स का बेसिक स्ट्रक्चर है which is enhanced and modified by the other technologies like CSS and JavaScript। बल्कि इसमें जो जान डालती है चीज़, जो इंसान इन्हांस करती है, मॉडिफाई करती है, वो CSS और जावास्क्रिप्ट है। CSS क्या करती है? इसमें डिज़ाइन, डिस्प्ले, मार्जिन, पैडिंग सब कुछ इसमें वो डाल देती है और एक अच्छी डिज़ाइनिंग और स्टाइल बन जाता है। और फिर जावास्क्रिप्ट क्या करती है? इसको कंट्रोल करती है, इसके मुख्तलिफ बिहेवियर को, जो बटन क्लिक होता है तो उसका जो क्या रिएक्शन होगा, तो ये सारी चीज़ें, स्लाइडर कैसा होगा, स्क्रॉल कैसा होगा, नेविगेशन बार जो है वो कम या ज़्यादा, ये सब कुछ जावास्क्रिप्ट की मदद से इसमें वो जान डाल देती है HTML में। तो ये बहुत ज़बरदस्त एक वेबसाइट क्रिएट होती है। अब हम देखते हैं कि एक वेबसाइट किस तरह काम करती है। अब ये देखिए, ये एक क्लाइंट है जो कि अपनी कंप्यूटर की विंडो पर क्रोम से कोई भी रिक्वेस्ट सेंड करता है वेब सर्वर को। जिस तरह मान लीजिए कि हम एक गूगल की वेबसाइट को ओपन करना चाहते हैं तो हम www.google.com लिखते हैं, तो हम ये रिक्वेस्ट वेब सर्वर को भेजते हैं। हम अपने कंप्यूटर से विंडो पर ये रिक्वेस्ट अपने
वेब सर्वर को भेजते हैं। वेब सर्वर क्या कहता है, उसके पास एक आईपी एड्रेस है। आईपी एड्रेस जो होता है उस पर ये जो मैंने वेबसाइट का लिंक दिया है वो वेबसाइट इस आईपी एड्रेस पर पड़ी है। अब आईपी एड्रेस से ये वेब सर्वर पर बैकएंड में कोडिंग होती है, जो कि हम कह लें कि PHP में है, नोड में है, Node.js में है, पाइथन में है। तो वो हमारे मैनिपुलेट करके हमारी जो वेबसाइट है उसको जो हमें उसने इंफॉर्मेशन भेजनी है वो मैनिपुलेट करके वो HTML में डाल देगा। HTML में क्या है, HTML एक ढांचा है, उसमें CSS भी है और जावास्क्रिप्ट भी है। ये एक कवर जिस तरह किसी चीज़ को चढ़ा के ये हमें वहाँ से ये इस फॉर्म में HTML CSS जावास्क्रिप्ट की फॉर्म में हमारे विंडो के ब्राउज़र पर जो हम देते हैं रिस्पॉन्स, वेब सर्वर जो रिस्पॉन्स है वो हमें भेजेगा। जो हमने रिक्वेस्ट की थी वो सारी इन्फॉर्मेशन हमारे विंडो पर जो ब्राउज़र है उसमें भेजेगा। ब्राउज़र क्या करेगा, जो इन्फॉर्मेशन आई है हमने जिस तरह इन्फॉर्मेशन चाहिए वो हमें वैसे ही मैनिपुलेट करके हमें वैसे ही दिखाएगा कि ये सर्वर की तरफ से रिक्वेस्ट हमें रिस्पॉन्स भेजा गया है। तो इस तरह एक वेबसाइट जो है वो काम करती है। पहले हम रिक्वेस्ट भेजते हैं सर्वर को, सर्वर देखता है कि उसके पास वो रिक्वेस्ट है या नहीं, अगर है तो उसे मैनिपुलेट करके वो HTML CSS और जावास्क्रिप्ट की शक्ल में उस इंफॉर्मेशन को हम तक इंटरनेट की मदद से हमारे तक वो आती है और फिर हम हमारा ब्राउज़र उसे मैनिपुलेट करके हमें वो शो करवाता है जो चीज़ हमें चाहिए होती है।